हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेंडो जावा पर। और इस वीडियो सीरीज में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं लोकल वेरिएबल का एग्जांपल्स और इसका डिफिनीशन और सिंटैक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरे फुल डिटेल्स में समझेंगे लोकल वेरिएबल क्या होते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर और कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और मैं आप सभी के लिए ही वीडियो बनाता हूं ताकि आप सभी सीख पाएँ और सब्जेक्ट को कवर कर पाएँ अपने एग्ज़ाम्स में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो भी आपके पास डाउट आ रहा है, क्वेरी आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं कि लोकल वेरिएबल का डिफिनीशन क्या है। अ लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर मेथड लूप या फिर मेथड आर्गुमेंट पैरामीटर इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। तो फ्रेंड, यह जो लोकल वेरिएबल होते हैं या एक जावा प्रोग्रामिंग का वेरिएबल सी होते हैं जो कि यूजर की डेटा को होल्ड करके रखते हैं। और यह जो लोकल वेरिएबल होते हैं ये डिक्लेयर होते हैं किसी बॉडी ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर? या तो वो मेथड के अंदर होंगे या फिर लूप के अंदर होंगे या फिर किसी मेथड के अंदर जो आप पैरामीटर पास करते हैं उसके अंदर होंगे या फिर किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर होंगे। ठीक है, तो इस लोकेशन पर अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं अपने जावा प्रोग्रामिंग के अंदर तो उन सभी वेरिएबल्स को हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ। इस पॉइंट्स में अगर आपके पास डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं ये किसी मेथड के बॉडी के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं या फिर किसी कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर या फिर किसी लूप के अंदर या किसी जो आप मेथड के आर्गुमेंट जो पास करते हैं उसके अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। तो उन सभी वेरिएबल्स को हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक सिंटैक्स से समझा देता हूँ। जैसे हमारा ये सिंटैक्स है, ये हमारा एक क्लास है टेस्ट। ठीक है, और टेस्ट क्लास का देखो यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ फिर यहाँ से बॉडी आपका क्लोज हुआ। इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर का यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ फिर यहाँ से बॉडी क्लोज हुआ। तो इसके अंदर अगर हमने इंट में अमाउंट इक्वल टू 500 लिख दिया तो यह जो हमारा बनता है यह लोकल वेरिएबल होता है। ठीक है, तो मैं डिफिनीशन में भी आपको समझाया हूँ कि किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर वो वेरिएबल होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर है और इसके अंदर ये वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हमारा लोकल वेरिएबल माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर हमने एक शो मेथड बनाया। ठीक है, क्लास का नाम है हमारा टेस्ट और इसके अंदर हमने यहाँ पे एक शो मेथड बनाया। ठीक, और शो मेथड का बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ से क्लोज हुआ। अगर इसके अंदर जैसे हमने इंट में अमाउंट इक्वल टू 500 यहाँ पे अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो ये भी हमारा लोकल वेरिएबल होता है। ठीक है, या फिर हम इन इशूड मेथड के अंदर अगर हम पैरामीटर दे रहे हैं और इस पैरामीटर के अंदर अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो ये भी हमारा लोकल वेरिएबल होता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है लोकल वेरिएबल कहाँ कहाँ डिक्लेयर हो रहे हैं। इसमें आपका डिक्लेयर हो रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर और इस एग्जांपल में आपका डिक्लेयर हो रहा है मेथड्स के अंदर। ठीक है, अब मैं लूप के अंदर डिक्लेयर करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमने यहाँ पे फॉर लूप लिखा, ठीक है, किसी क्लास के अंदर और लूप के अंदर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो ये हमारा होता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो आपको लूप के अंदर डिक्लेयर करके हमने सिखाया, फिर आपको बताया हमने मेथड के अंदर डिक्लेयर करके और फिर आपको हमने बताया कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर करके। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लोकल। और इन लोकल वेरिएबल का सबसे पहले आपको पोजीशन पहचान करना होगा कि ये कौन सी पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी ना किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर होते हैं, मेथड के अंदर होते हैं, लूप के अंदर होते हैं या फिर मेथड आर्गुमेंट जो आप पास करते हैं उसके अंदर होते हैं। तो इन सभी वेरिएबल्स को हम
लोकल वेरिएबल बोलेंगे। आई थिंक आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मैं लोकल वेरिएबल का आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि लोकल वेरिएबल का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं। तो हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट, मतलब कि VBI इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लोकल वेरिएबल। इंटरव्यू में आप जब भी जाएंगे तो आपसे इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, या फिर आप एग्जाम्स में जाएंगे तो आपको इन्हीं सभी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल ऑलवेज इनसाइड द बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर मेथड ब्लॉक। जो हमारा लोकल वेरिएबल होते हैं इनका स्कोप सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है या फिर मेथड ब्लॉक के अंदर होता है। ठीक है, कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अगर हमारा ये क्लास है, इस क्लास के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो यह जो वेरिएबल है ना अमाउंट, इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर रहेगा, इस क्लास के अंदर नहीं होगा। यहाँ पे ये इसका एक्सेसिबल अलाउ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर इसका स्कोप है, इसी के अंदर हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल, अगर हमारा ये मेथड है शो मेथड ना, तो इस वेरिएबल का जो स्कोप है सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर है। यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्लोज हुआ ना, तो इसी ब्लॉक के अंदर इस वेरिएबल का स्कोप है, इससे बाहर इसका स्कोप नहीं है, और इस वेरिएबल का अंदर यहाँ तक भी स्कोप है। ठीक है, तो यह आपका पॉइंट क्लियर हुआ, फर्स्ट पॉइंट। तो आई थिंक आपका ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The memory allocated for local variable when constructor method executed in program। लोकल जब वेरिएबल की मेमोरी कब मिलती है, जब हमारा मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर ये एग्जीक्यूट होते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, तब मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब जब हमने कोई मेथड बनाया, मेथड के अंदर कोई वेरिएबल लिखा, ठीक, और जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो जैसे ही हमारा मेथड कॉल होता है, JVM के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा कॉल किया जाता है, तो उसी टाइम हमारे लोकल वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, और जैसे ही कंट्रोल हमारा उस ब्लॉक से बाहर, उस मेथड से या फिर कंस्ट्रक्टर से बाहर जाता है, तो फिर उस लोकल वेरिएबल की मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इसको मैं प्रूफ आपको करूँगा प्रोग्रामिंग्स में, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नो एनी डिफॉल्ट वैल्यू हैव फॉर लोकल वेरिएबल, दैट मीन्स वी हैव टू इनिशियलाइज वाइल डिक्लेयरिंग। एग्जाम्पल, इंट में a=20। ठीक है, देखो जब हम लोकल वेरिएबल पढ़ते हैं तो लोकल वेरिएबल के पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होता है। जब भी हम किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर किसी मेथड के अंदर या फिर किसी हम लूप के अंदर लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसको हम इनिशियलाइज करके चलेंगे। ठीक है, अगर इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो फिर हमारा कंपाइलर एरर दे देगा और हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल के पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल के पास अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। जैसे इंट का नल 0 होता है, स्ट्रिंग का नल होता है, ऑब्जेक्ट का नल होता है, उस टाइप से यहाँ पे लोकल वेरिएबल का कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होता है। दैट मीन्स कि जब भी आप लोकल वेरिएबल आप अपने कोड के अंदर या फिर प्रोग्राम के अंदर बनाएंगे तो आपको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है, आप उसको इनिशियलाइज करेंगे। जैसे एग्जांपल में मैंने इंट में एक वेरिएबल बनाया a और इसको इनिशियलाइज कर दिया 20 से, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल है और ये कंपाइलर एरर नहीं देगा और ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, तो आई थिंक आपका ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब मैं आपका फोर्थ पॉइंट समझाता हूँ आपको। एक्सेस मॉडिफायर्स यानी प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट डू नॉट यूज विथ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल के साथ आप प्राइवेट नहीं लगाएंगे, पब्लिक नहीं लगाएंगे, प्रोटेक्टेड नहीं लगाएंगे और डिफ़ॉल्ट नहीं लगाएंगे। दैट मीन्स कि लोकल वेरिएबल को आप के साथ आप कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ेंगे। लेकिन यहीं अगर मैं इंस्टेंस वेरिएबल की बात करूं तो इंस्टेंस वेरिएबल को हम प्राइवेट बनाते हैं, पब्लिक बनाते हैं, प्रोटेक्टेड बनाते हैं।
ठीक है। तो मैं इंस्टेंस वेरिएबल की जो जब आने वाला लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैं आपको कवर करके बताऊंगा कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, और उनको कैसे हम प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि लोकल वेरिएबल के साथ ये कीवर्ड नहीं लगाएंगे, जैसे एसएस मॉडिफायर प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, अगर इंट में हमने ए लिखा, ठीक है, और ए में हमने 20 असाइन किया, तो यहाँ पे हम कोई पब्लिक यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, या फिर प्रोटेक्टेड नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो हमारा कंपाइलर एरर दे देगा, और ये एक्सेस मॉडिफायर लोकल वेरिएबल के साथ लगाना हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका 4th पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब 5th पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। 5th पॉइंट है लोकल वेरिएबल स्टोर इन स्टैक मेमोरी। लोकल वेरिएबल जो होते हैं, जब भी ये इनका मेमोरी एलोकेट होता है तो ये स्टोर होते हैं किस में, स्टैक मेमोरी के अंदर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछे जाए कि लोकल वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो आपको बताना है स्टोर स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है, लोकल वेरिएबल के लिए। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल कुछ दूसरे मेमोरी के अंदर एलोकेट होते हैं। वो जो मैं इंस्टेंस वेरिएबल का एग्जांपल कराऊंगा और कवर करूंगा इंट्रोडक्शन, तो उसमें मैं बताऊंगा कि इंस्टेंस वेरिएबल का स्टोर कहाँ किया जाता है हमारे मेमोरी के अंदर, ठीक है। लेकिन लोकल वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ हम स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ। लोकल वेरिएबल मेमोरी डिलेटेड व्हेन सिस्टम कंट्रोल जंप यानी एग्जिस्ट टू एनी अदर ब्लॉक। लोकल वेरिएबल का जो मेमोरी होता है जैसे ही एलोकेट होता है और फिर ये डिस्ट्रॉय होता है जब हमारा कंट्रोल किसी दूसरे ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि जंप करता है, ठीक है। जैसे आपने दो फंक्शन बनाया एक क्लास के अंदर, ठीक है, फंक्शन ए और फंक्शन बी। तो फंक्शन ए की जो वेरिएबल है उनमें अगर मेमोरी एलोकेट हो रहा है तो वो तो एलोकेट होगा ही होगा, लेकिन जैसे ही हमारा कंट्रोल फंक्शन ए से फंक्शन 2 के अंदर आएगा तो हमारा फंक्शन ए के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा प्रोग्रामिंग में। अब मैं आपको एग्जांपल शेयर कर देता हूँ आपके साथ एक लोकल वेरिएबल का। जैसे हमने एक क्लास बनाया, क्लास का हमने नाम लिखा टेस्ट, ठीक है। टेस्ट क्लास के अंदर हमने मैन मेथड लिख लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट। यहाँ से हमारा मैन मेथड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्लोज हो रहा है। इस मैन मेथड के अंदर हमने इंट में अमाउंट लिखा और इसमें हमने 500 असाइन कर दिया। तो ये जो हमारा वेरिएबल है अमाउंट, यह बन गया हमारा लोकल वेरिएबल, ठीक है। ये क्यों लोकल वेरिएबल है, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि यह जो लोकल वेरिएबल ये डिक्लेयर है वेरिएबल ना, ये मेथड के अंदर है। देखो यहाँ पे ये मेन मेथड है, ये मेथड के अंदर है, इसीलिए ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम अमाउंट लिखेंगे तो ये आराम से प्रिंट हो जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा 500, ठीक है। तो इस फाइल को क्या करना है, आपको सेव करना है टेस्ट डॉट जावा के नाम से, ठीक है, क्योंकि इसी में मैं इसी क्लास के अंदर हमारा मैन मेथड है तो यही क्लास हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो हम फाइल को सेव कर लेंगे टेस्ट डॉट जावा के नाम से। उसके बाद कंपाइल कर लेंगे जावा सी और टेस्ट डॉट जावा और रन करेंगे जावा सी और फाइल क्लास का नाम लिखेंगे और इंटर मारेंगे तो हमारा आएगा 500, ठीक है। तो यह है सिंपल प्रोग्राम हमारा लोकल वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। लोकल वेरिएबल कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड द मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। ये मेन पॉइंट है आपको समझना। लोकल वेरिएबल को हम किसी मेथड के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर एनीवेयर नहीं एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। मतलब कि अगर हम ये लोकल वेरिएबल यहाँ पे मेथड के अंदर बनाए हुए हैं इंट में अमाउंट, और इस वेरिएबल को हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर ले क्लास के अंदर और यहाँ पे हम एक्सेस करना चाहें तो हमारा कंपाइलर एरर दे देगा। ये अमाउंट वेरिएबल इस टेस्ट क्लास के अंदर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ स्कोप होता है
मेथड ब्लॉक के अंदर। जैसे यहाँ पे लोकल वेरिएबल अमाउंट है तो इसका स्कोप है सिर्फ इतना और इतना के बीच में, इससे ये बाहर एक्सेस नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटिंग स्टेटमेंट तो हमारा ये प्रिंट नहीं होगा और ये एरर आएगा। समझ में आया? तो लोकल वेरिएबल का स्कोप मेथड का ब्लॉक के अंदर होता है या फिर कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक के अंदर ही होता है। ठीक है, अब मैं इसको कंप्यूटर मशीन पर आपको चला करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, अब इस प्रोग्राम में हम अब डाउट क्लियर करेंगे, जो भी लोकल वेरिएबल से डाउट बच रहा है। तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया जिस क्लास का नाम है मैन, ठीक है, और इसके अंदर हमने मैन मेथड लिख लिया जावा का। और इस देखो, अब मैन मेथड के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ए, और इसमें डाल दिया हमने 500, ठीक है। तो इस वेरिएबल को हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल, ठीक है। और जैसे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम ए को प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट मिलेगा 500। देखो यहाँ पे मिल रहा है 500। तो यह हमारा होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जब भी आप किसी प्रोग्राम के अंदर बनाएंगे, चाहे आप कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर कर रहे हों या फिर किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर कर रहे हों या फिर किसी लूप के अंदर डिक्लेयर कर रहे हों, तो उस लोकल वेरिएबल को आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करके चलना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल बनाया हूँ मैन मेथड के अंदर इंट में ए, तो इसको मैं इनिशियलाइज करके चला हूँ 500, ठीक है। तो अब जाकर हमारा ये आउटपुट मिला है 500। अगर मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करूं तो हमारा कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। मैं आपको एरर भी दिखा देता हूं। तो जैसे देखो, हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है इंट में, जो कि लोकल वेरिएबल है, और इसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक। और जब मैं इसको रन करूँगा ना कंपाइल, तो ये देखो, ये कंपाइल टाइम एरर आ गया 4 नंबर लाइन पे। मतलब कि ये जो वेरिएबल है कितने नंबर, 4 नंबर लाइन पे, मतलब हम इसे प्रिंट करा रहे हैं तो हमारा एरर आ गया है। क्या एरर है, एरर को देखते हैं। वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ठीक है। मतलब कि वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि हमें इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करके चलना पड़ेगा। तो अब मैं इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया हूँ 500 से फिर, और जब मैं इसको कंपाइल किया तो कंपाइल हो गया, रन किया तो रन हो गया प्रोग्राम हमारा, ठीक है। तो कुछ यही बेसिक कॉन्सेप्ट है और हमारे लोकल वेरिएबल के ऊपर। और जो भी मैं कॉन्सेप्ट दिया हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद करना है, और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी आपको वेरिएबल से क्वेश्चन आ रहे हैं लोकल वेरिएबल से, तो आप ही को इन्हीं सभी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलती रहे और आप मेरे वीडियो को वॉच करते रहें। थैंक यू।